वो एक साया था जो कई लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आया था। उसने फ्लाइट अटेंडेंट से जो कुछ कहा, बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही। दोस्तों, अगर हम ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो हमें कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में भी समझना होगा जिनके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं। वो शक्तियां जो पारलौकिक होती हैं, जिन पर विज्ञान सदियों से रिसर्च करता आया है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, बेहद हैरत अंगेज, बेहद सनसनीखेज। ये तारीख थी 29 दिसंबर 1972 की। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 401 न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्लाइट नंबर 401 को फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक उड़ान भरनी थी। फ्लाइट में कुल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को 55 साल के कैप्टन रॉबर्ट एल्विन चलाने वाले थे। कैप्टन रॉबर्ट एल्विन के पास 29,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। इसी फ्लाइट में बतौर सहयोगी 39 साल के अधिकारी एल्बर्ट जॉन, 51 साल के फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस और डॉन रेपो और 47 साल के टेक्निकल ऑफिसर एंजेलो डोंडियो मौजूद थे। सुबह 9:20 फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। सभी लोग यात्रा का आनंद ले रहे थे, जबकि क्रू मेंबर्स यात्रियों की सेवा में लगे हुए थे। अब उड़ान को करीब 2 घंटे बीत चुके थे। फ्लोरिडा बस आने ही वाला था। कैप्टन ने लैंडिंग की तैयारी कर ली थी। लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट भी फ्लाइट में होने लगा था। सभी लोग अपने गंतव्य पर उतरने के लिए उत्साहित थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने फ्लाइट के पायलट और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए। क्या हुआ था फ्लाइट में ऐसा जिसने फ्लाइट के पायलट और क्रू मेंबर्स में दहशत भर दी थी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आप QR कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लौटते हैं इस सच्ची कहानी पर। फ्लाइट संख्या 401 फ्लोरिडा में लैंड करती इससे पहले ही विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई, क्योंकि को पायलट ने जैसे ही लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे किया, सामने स्क्रीन पर लगी ग्रीन लाइट नहीं जली। को पायलट ने इसकी जानकारी कैप्टन को दी। कैप्टन भी स्क्रीन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इंडिकेटर के ग्रीन सिग्नल पर ही यह पता चलता है कि लैंडिंग गियर खुला है या नहीं। इसके बाद कैप्टन ने भी लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट नहीं जली। अब इसकी जानकारी ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी गई। प्लेन तब तक नीचे आना शुरू हो चुका था, क्योंकि फ्लाइट को नीचे उतरने की कमांड दी जा चुकी थी। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने कैप्टन को सलाह दी कि विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। वहां से प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालकर चेक करें कि प्लेन में क्या खराबी है। कैप्टन ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। अब प्लेन के इंजीनियर भी कॉकपिट में जाकर यह चेक कर चुके थे कि कहीं इंडिकेटर खराब तो नहीं हो गया, लेकिन इंडिकेटर बिल्कुल ठीक था। फिर उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिससे प्लेन की सभी लाइटें ऑन हो जाती हैं। इस प्रोसेस से पता चलता है कि विमान में सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इंजीनियर ने जैसे ही वो बटन दबाया, इंडिकेटर की लाइट तब भी नहीं जली। फिर पायलट ने इंजीनियर को कहा
कि वे प्लेन के बॉटम केबिन में जाकर चेक करें कि दिक्कत कहां है। इंजीनियर ने ऐसा ही किया। वो बॉटम केबिन में चले गए। 10 मिनट और बीत चुके थे, लेकिन इंजीनियर अभी तक वापस नहीं लौटे थे, जबकि प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उधर बॉटम केबिन में जाकर इंजीनियर को यह पता चल चुका था कि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुले थे, लेकिन आगे वाले लैंडिंग गियर नहीं खुले थे, जिसके बिना लैंडिंग होना असंभव था। अब प्लेन बेकाबू होने लगा था। यात्री परेशान होने लगे थे। प्लेन लगातार नीचे बढ़ रहा था। पायलट को डर था कि कहीं प्लेन किसी जगह से न टकरा जाए, इसलिए वो प्लेन को मोड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और प्लेन फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में क्रैश हो गया। हादसे में 101 लोग मारे गए, लेकिन हैरत अंगेज रूप से 75 लोगों को बचा लिया गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसमें सुपरनैचुरल पावर का जिक्र किया जाता है। एक हादसा बीत चुका था, जबकि एक हादसा इंतजार कर रहा था। मायामी हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट संख्या 401 में हुए हादसे के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट ट्राई स्टार 318 ने न्यूयॉर्क से मायामी की तरफ उड़ान भरी। इस प्लेन में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस मैरी यात्रियों की सेवा में लग गई। वो खाने का कुछ सामान लेने के लिए ओवन के पास आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओवन के अंदर हाथ डाला, उनके सामने एक डरावना चेहरा आ गया। मैरी उस चेहरे को देखकर डर गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम होगा। जब दोबारा उन्होंने ओवन में हाथ डालने की कोशिश की, तो वही चेहरा एक बार फिर उन्हें दिखाई दिया। उस चेहरे की आंखें हिल रही थी। मैरी तुरंत डरकर वहां से भाग गई और ये सारी बातें उन्होंने फ्लाइट के इंजीनियर को बता डाली। फ्लाइट इंजीनियर को पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन जब वो मैरी के साथ ओवन के पास गया तो उसे भी वही चेहरा नजर आया। इस बार वो चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उस चेहरे ने उन्हें चेतावनी दी थी कि थोड़ी ही देर बाद इस फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वो चेहरा गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फ्लाइट के इंजीनियर को वो चेहरा याद आ गया। वो चेहरा किसी और का नहीं था, बल्कि फ्लाइट संख्या 401 के उसी इंजीनियर डॉन रेपो का था, जिसकी 29 दिसंबर 1972 को हुए हादसे में मौत हो गई थी। जब मैरी और इंजीनियर ने ये बातें बाकी क्रू मेंबर्स को बताई, तो वे हंसने लगे। लेकिन तभी कैप्टन को लगने लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो कैप्टन ने विमान को मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ घुमा दिया, जहां फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए उतरना था, ताकि विमान को चेक किया जा सके। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया गया और प्लेन को चेक करने के लिए बिना यात्रियों के उड़ाया गया। लेकिन इस फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। विमान के क्रू मेंबर्स को अब डॉन रेपो की बात याद आने लगी थी। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वो सच था। अगर उस समय प्लेन में कोई यात्री बैठा होता तो वो मारा जाता। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज्यादातर हिस्सा फ्लाइट संख्या 401 के
मलबे से बनाया गया था। वो ओवन भी फ्लाइट संख्या 401 का ही था। इस घटना पर न सिर्फ फिल्में बन चुकी हैं, बल्कि जॉन जी फुलर इस पर एक किताब भी लिख चुके हैं, जिसे द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम दिया गया है। किताब में एक एक घटना का जिक्र किया गया है। हालांकि ईस्टर्न एयरलाइंस ऐसी किसी भी घटना से इनकार करता रहा है, लेकिन उस रूट से गुजरने वाले पायलट्स और क्रू मेंबर्स को इंजीनियर डोनाल्ड लुइस और डॉन रेपो का वो साया कई बार दिखाई दे चुका है। इस सच्ची कहानी से जुड़े एक एक तथ्य को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन साये का सच क्या है, ये दावा हम हरगिज नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि इन कहानियों में डॉन रेपो का साया तब तक जिंदा रहेगा जब तक रहस्यमय प्लेन हादसों का जिक्र होता रहेगा। इस कहानी में इतना ही। एक और नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी ही कहानी है तो हमें जरूर बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको उस कहानी का हिस्सा भी बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।